किसी भी चीज़ का गुरूर अच्छा नहीं होता, चाहे पैसे का हो, बंगला गाड़ी का हो या किसी भी चीज़ का हो। गुरूर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, घमंड बिल्कुल अच्छा नहीं होता और कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता। और उस पर अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। तो अंशु फिर से एक नया वीडियो लेकर आई है और उसमें उसने अपनी खींच, अपनी एटीट्यूड फिर से एक बार दिखाया और जवाब में मिला उसको सचिन का जवाब कि मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं। तो सचिन की इस बात से तिलमिलाई अंशु। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बात आज करेंगे एक बार फिर अंशु की, क्योंकि उसने एक वीडियो डाला है और वीडियो में बहुत कुछ नया है, साथ में सचिन ने भी जवाब दिया है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा पे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन देना अंशु पे एक बार फिर। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का घमंड अच्छा नहीं होता और ज़रूरत से ज़्यादा घमंड और ज़रूरत से ज़्यादा बोलना बहुत बुरा होता। अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप, हद का बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता। तो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ हालत अंशु की भी है और अंशु बहुत तिलमिलाई है, क्योंकि वो जो चाह रही थी वो नहीं हो पा रहा है। इसी के जवाब में अंशु ने सुबह डाला वीडियो और उसके जवाब में सचिन राज का आया थंबनेल कि मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं। इस बात से अंशु बहुत ज़्यादा तिलमिला गई। उसने अपनी ज़बान से ये बातें निकाली कि मैंने तो एक बार किसी को बुला भी लिया, लेकिन अब मैं दोबारा किसी को फ़ोन नहीं करूँगी। तो मेरा कहना ये है कि ठीक है, तुम फ़ोन ना करो। ये सब बातें सुनकर जो तुम आज कह रही हो, इनडायरेक्टली जिस फैमिली ने तुमको यहाँ तक पहुँचाया, तुम्हारा वजूद उन्हीं से था, उन्हीं से है भी, आज भी उन्होंने जो बनाया, तुम इनडायरेक्टली उनको पोक कर रही हो, उनको टारगेट कर रही हो। तो शायद ये सब देखने के बाद जो आना भी चाहेंगे, मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। और ये लड़की पागल इतना हो गई है, इसे गुरूर, घमंड और गुस्सा इतना है कि ये सोच रही है जैसे मेरे घर का, मेरे किचन का जो होते हैं ना बर्तन, जब चाहो इधर उठा लो, पटक दो, रख दो, कुछ बेचारे क्या कहेंगे, वैसे ये लोगों को समझ बैठी है। इतना गुरूर और घमंड से बात कर रही है। इसकी इस एटीट्यूड से तो जो लोग आना भी चाह रहे होंगे ना, वो लोग पोस्टपोन कर देंगे, वो लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रवैया देख रहे हैं, इसका तहजीब देख रहे हैं कि जिस फैमिली के नाते ये आज है, जिस फैमिली के नाते हम इसे जान रहे हैं, वो उन लोगों को ये बातें कह रही है। तो ये मेरी कितनी इज्जत करेगी। और कह भी रही है कि भाई मैंने एक बार फ़ोन कर दिया, मैं किसी को नहीं कहूँगी, मैं किसी को नहीं बुलाऊँगी। आप जो बातें हैं आप कुछ कैमरे पे ना कहती, अलग कुछ सोचती, अलग कुछ करती। क्या ज़रूरी है सारी बातें कैमरे के सामने लाना? इस लड़की को ये नहीं समझ में आता कि जिस फैमिली की वजह से तुम्हारा वजूद है, फेस वैल्यू है, जिसने तुम्हें यहाँ मुकाम तक पहुँचाया, तुम उसे टारगेट कर रही हो। कम से कम ये तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, चाहे जैसी भी फैमिली थी, कम से कम उन्हें तो तुम छोड़ देती। लेकिन नहीं, पार्टी से पहले कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। माना कि तुम्हारी मेहनत है, मेहनत कर रही हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब में। इतने साल हो जाते, कितने साल हो जाते, उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो तुम जो हो ना आज, उनकी वजह से हो। तुम्हें ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, तुम भूल गई और तुमने अपने एहसान का बदला उनको एहसान से नहीं बल्कि उनको टारगेट करके तुम निभा रही हो। ठीक है ना? तो अगला भी तो जो तुम्हें बनाया है उसके पास भी तो कुछ दिमाग है, वो जवाब नहीं देगा। हाँ, तुम्हारे लहजे में नहीं देगा, लेकिन जवाब तो ज़रूर देगा। तो ये पार्टी करती, एनिवर्सरी करती, कुछ भी करती, लेकिन इसने अपनी इमेज दूसरों को जवाब देके बहुत ख़राब की। चाहे वो कितनी भी बुरी फैमिली थी, लेकिन तुम इस बात को समझती, इस एहसान को समझती कि उस इंसान, उस राज फैमिली की वजह से तुम्हारी फेस वैल्यू है। नहीं, तुम्हें घंटा कोई नहीं जानता था। तुम कितना भी नाक रगड़ती, 1, 2, 20, 25, 26 व्यूज़ के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलता। जिस हिसाब से तुम्हारी एटीट्यूड है, तुम्हारा रंग ढंग है ना, उस हिसाब से तुम कुछ भी नहीं हो। और ये एटीट्यूड आकर यहाँ मत दिखाया करो प्लीज़। जनता तुम्हें देखने आती है, ना कि तुम्हारा दिया खा रही है। तुम उनका दिया खा रही हो। और हर वीडियो में मैं देखती हूँ तुम धमकाती बहुत हो भाई। ये कहाँ से तुमने सीखा? इसे भी बदल दो, नहीं तो तुम जिस फैमिली को टारगेट कर रही हो ना, उसका तो अभी इनडायरेक्टली तुम्हारे पर हाथ है, लेकिन जिस समय उन्होंने ना पूरा हाथ खींच लिया और तुमसे बराबरी के मुकाबले पे उतर आए ना, तो फिर तुम जो ये चल रही हो ना, जिसका तुम्हें बहुत घमंड है कि मेरा
चैनल चल रहा मेरा वो, तो उस समय तुम एकदम बैठ जाओगी। तो थोड़ा इस पर ध्यान दो। इसको ये काम करना चाहिए था, अगर इसने बुलाया था किसी को तो वो लोग आए ना आए उनकी मर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये उसको टारगेट करने लगी। तुम अपने ही इमेज खराब कर रही हो। और तुमने कहा कि मेरे पति के संस्कार हैं, मेरे पति ने कहा, तो ठीक है, तुम्हारे पति के संस्कार हैं, तुम्हारे पति ने कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आना चाहे वो आएगा। तुम्हारा काम था सिर्फ उनको इनवाइट करना, आना ना आना दूसरे की मर्जी है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ट्रोल करना है, तुम्हें तो बराबरी का मुकाबला करना है। और मेरे ख्याल से पार्टी से पहले जो एक अच्छी वाइब्स आनी चाहिए, अच्छी दुआओं का चलना चाहिए कि दुआ मिले तुम्हें। नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्या, अभी तो पार्टी भी नहीं हुई, लेकिन दुनिया भर की नेगेटिविटी तुमने अपने पास रख ली है। दुनिया भर का शोर शराबा, कंट्रोवर्सी, इसकी क्या ज़रूरत थी? दूसरे की मर्जी है, अगला बंदा आए ना आए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कंट्रोवर्सी करनी है। कंट्रोवर्सी बिना करे काम नहीं चलता तुम्हारा। और तुम्हारी जो चोंच है ना, कैंची की तरह बहुत जबान चलती है, वो तो तुम कम नहीं कर सकती हो। और तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुर पापा 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 जी जो कहती हो ना, वो क्यों चुप रहते? क्योंकि पैसा दे रही हो, पैसे पा रही हैं। तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुर पैसे पा रहे हैं, इसलिए उनका मुंह बंद है। और साथ में जो अपने पति को लेके बैठती हो ना, उसके साथ भी यही हाल है, क्योंकि वो कुछ करता तो है नहीं। यही यूट्यूब है जिससे पैसा आ रहा है। तो कम से कम उस चीज़ की कदर करो, अपने प्रोफेशन की कदर करो, कम से कम अपने दर्शकों की कदर करो, अपनी ऑडियंस की कदर करो, कि जबान ऐसी मत निकालो कि किसी को भी बुरा लगे। आज तुम क्यों ट्रोल हो रही हो? इसीलिए ट्रोल हो रही हो कि जिस फैमिली के एहसान तले तुम्हें दब के रहना चाहिए और उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम उन्हीं से बराबरी का मुकाबला कर रही हो, बराबर सामने टारगेट कर रही हो, इसीलिए तुम ट्रोल हो रही हो। इसीलिए उन फैमिली को कुछ नहीं कोई कह रहा, क्योंकि वो गलत नहीं है। इसमें गलत तुम हो। इतना एटीट्यूड, इतना अभिमान किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता। अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए। तो वीडियो को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग मेरी वीडियो को बहुत ऊब जाते हैं। हालांकि बड़ा लंबा वीडियो देखने को किसी को अभी मन नहीं करता, लेकिन बातें ही इतनी होती हैं कि छोटे से वीडियो में कितना कंप्लीट करें। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ।